श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। हिंदी में है क्या अंग्रेजी में? करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। पीछे जो आप चित्र देख रहे हैं ना, बीच में भगवान कृष्ण एक वट वृक्ष के पत्र पर लेटे हुए। वटस्य पत्रस्य पुटे, वट वृक्ष का पत्र जो है उसका एक दोना बनाया है, उसमें भगवान और क्या कर रहे हैं? करारविंदेन, अरविंद का तात्पर्य है कमल। कर माने हाथ, अपने कर कमलों से पदारविंदम, अपने जो पद माने चरण, चरण रूपी कमल को, तो हाथ रूपी कमल से या कमल रूपी हाथ से कमल रूपी चरण को मुखारविंदे विनिवेशयन्तं, अपने मुख रूपी कमल में डाल रहे हैं। ये उसका अर्थ है। भगवान कृष्ण ने अपने हाथ से अपने पैर को लिया और उसको अपने मुंह में डाला। ये उनकी दिव्य झांकी है। इस झांकी में कई भक्तों को दर्शन हुए। अब सवाल ये आता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया? जब तक कि हम लोगों के दिमाग में क्यों का कीड़ा है, तब तक जिंदगी भर हम क्यों 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 करते ही रहेंगे। अब उनकी मर्जी है, क्यों नहीं होता, होता है। जैसे एक स्कूल में टीचर बच्चे को डिक्टेशन दे रहे हैं और उसमें बच्चे ने गलत स्पेलिंग लिख दिया, तो टीचर गुस्सा हो गए। टीचर बच्चे जो बिना कारण से गुस्सा होती है, गुस्सा कि तुमको किसने सिखाया गलत स्पेलिंग? तो टीचर, बच्चा कहता है मैं गलत स्पेलिंग सिखाते नहीं, वो हो जाता है। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो इस पर अपनी अपनी विचारों की कल्पना हम चढ़ा सकते हैं। ये तो बालक है, ये बालक नहीं बढ़ो करेगा, तो बालक ऐसे ही करते हैं। लेकिन वो तो भगवान है ना, वैसा क्यों किया? इसलिए किया कि उन्होंने भक्तों से अपनी स्तुति सुनी। यदि कोई उत्तर प्रदेश में होगा तो स्तुति नहीं, अस्तुति सुनी। उत्तर प्रदेश में स के पहले अ लगाते हैं, अस्तुति सुनी। जरा अस्पष्ट बोलो, माने स्पष्ट बोलो, तो अस्तुति सुनी। क्या सुनी? अधरम मधुरम हसितम मधुरम मधुरानि भगते अखिलम मधुरम। भगवान ने सुना कि लोगों ये सभी के सभी मुझे कहते सर मीठा 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 है, मेरे चरणों को हमेशा वंदना करते हैं, प्यार करते हैं, इसमें कौन सी मिठास है, मैं भी तो देख लूं। और इसीलिए उन्होंने अपने ही चरणों को अपने मुख में रखा और तभी जीवन में ब्रह्मानंद प्रकट होता है। आध्यात्मिक जीवन का सूत्र इस भगवान के लीला में बैठा हुआ है। जब तक कि हम अपने से दूर भागेंगे, और किस लिए भागते हैं हम? यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। हम भागते हैं केवल एक चीज के लिए कि जीवन में आनंद प्रकट हो, आनंद प्राप्त हो। एक व्यक्ति शादी करता है इसलिए सुख की प्राप्ति के लिए। अब उसको क्या मिलता है?
इसलिए करते हैं खुशी के लिए। और हमारे देश जो है, हमारा सिद्धांत अलग है। हमारा सिद्धांत ये है कि पेट को भर के रखो, दिमाग को खाली रखो। और ये जो उपवास करने वाले हैं, ये दिन भर खाएंगे नहीं, और जो सामने आया उसका सर खाएंगे, नॉनवेज दे डायरेक्ट। तो एक आदमी बहुत खाता है खुशी के लिए, दूसरा उपवास करता है खुशी के लिए, एक शादी करता है खुशी के लिए, वही डाइवोर्स करता है खुशी के लिए। लेकिन खुशी मिलती है क्या? देखो समझो, तो जब तक हम जीवन में खुशी को प्राप्त करने के लिए, खुशी माने किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये तो अपना दिल बहलाने के लिए गाली ख्याल अच्छा है, बीवी का नाम खुशी रख लो, कम से कम उस बहाने तो एक आध दिन खुश रहेगी। एक बार मुझे किसी ने पूछा, स्वामी जी आप लोगों के नाम के बाद ये आनंद क्यों होता है? तो हमने कहा था ये कोई सिनेमा एक्टरों का कॉपीराइट है, देवानंद। तो आनंद इसलिए हमारे नाम के पीछे लगाते हैं, कम से कम नाम के लिए तो खुश रहो। तो नाम है गड़बड़ा आनंद और घबरा है नहीं। तो जो भी हम करते हैं जीवन में सुख के प्राप्ति के लिए, लेकिन यदि हम अपने जीवन के अनुभूतियों को जरा शांत होकर के एक बार फिर उसका विश्लेषण करें। उपनिषद में आता है परीक्षलोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणाः निर्वेदमाया न अस्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। उपनिषद कहती है कर्मचितान् लोकान् परीक्ष। परीक्षा शब्द का अर्थ है परीक्षा करना, रीइवैल्यूएट। परीक्षा किसकी परीक्षा करना? लोकान्। लोक का तात्पर्य लोग नहीं है, लोक का तात्पर्य है अनुभूति। अनुभव को लोक कहते हैं। जैसे स्वर्ग लोक, तो स्वर्ग लोक नाम का कोई स्थान थोड़ी है। जैसे गोवा नाम का स्थान है, वैसे स्वर्ग नाम का स्थान विशेष नहीं है, देश विशेष नहीं है, काल विशेष नहीं है, परिस्थिति विशेष नहीं है। स्वर्ग यह अनुभूति है। एक बार एक सज्जन हमको मिलने आए और कह रहे हमें बचाइए। हमने कहा बचा लिया। बोले किससे? मुझे क्या बोलो, तुमने पूछा बचा तो बचा लिया। बोले नहीं, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं नरक में नहीं जाना चाहता, मुझे बचाइए। मैंने आप कहो सब पाप किए, लोगों को धोखा दिया, मारा, ये किया, वो सब कुछ किया है। अब मुझे डर लग रहा है, बुढ़ापा आ गया, मुझे नरक नहीं जाना है। हमने कहा देखो, नरक जाना ऑप्शन है, कंपल्सरी नहीं है। ढूंढ लो, नहीं आपको पता नहीं मेरे क्या क्या पाप नहीं किए, अब मैं बहुत डर रहा हूँ। हमने कहा कि देखो महात्मा जी, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप नरक में नहीं जाओगे। बोले इतना सारा पाप करने के बाद भी? हमने कहा हाँ। क्यों? हमने कहा क्योंकि तू इस समय कहा जो व्यक्ति अपने होने से प्रसन्न नहीं है वो नरक है। उसी प्रकार से स्वर्ग क्या है, ये हमने आपको बहुत पहले सुनाया था, आपको याद होगा कि हमने सुना था कि शादी के बाद घर स्वर्ग हो जाता है। सुना ही था। लो हमने शादी कर ली और स्वर्गवासी हो गए। तो स्वर्ग नरक इत्यादि लोक है, ये अनुभूति है। तो परीक्षा लोकान्, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करो। कौन सा विश्लेषण? कर्मचितान् लोकान्। आज तक हमने इतना सारा किया कर्म कर्म,
जैसे हम बाबा जी को जब रिसीव करते हैं ट्रेडिशनली, तो एक हाथ में लोटा लेकर के उसमें पानी भर करके उसमें आम के पत्ते ऊपर से नदी को शीर्षासन करके रख देते हैं और फिर मंत्र का उच्चारण होता है। उसमें पहला शब्द है न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनेति अमृतत्वमानशु परेणनाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यत योगिशन्ति वेदान्तविज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यासयोगात् यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतान् परिमुच्यन्ति सर्वे। ये जो दो कैवल्योपनिषद के मंत्र है, इन मंत्रों का भगवान कृष्ण ने मुद्रीकरण किया। मुद्रा माने क्या? बिना बोले समझाना, उसको मुद्रा कहते हैं। जैसे बच्चा माँ को कहता है पिता के सामने कि मम्मी मम्मी जब आज पापा बाहर जा रहे हैं तो हम लोग पिक्चर को जाएंगे ना, ऐसा वो बच्चा कहना चाहता है। तो माँ बच्चे को क्या कहती है? मुद्रा से कहती है, उसको कहे मुद्रा। मुदर ये धातु है, इसी से मोदक बनता है शब्द। मुद माने आनंद, स्वर्गलोक के मोदक थे, मोदक। इसीलिए समुद्र को कहते हैं समुद्र, जिसमें अनेक मुद्राएं होती है, कभी द्वार आटा कभी शान। तो परीक्षा लोकान कर्मचितान, तो वहां जो शब्दों में कहा है मंत्रों में, वो भगवान ने अपने मुद्रा में प्रकट किया है। अब वो मंत्र समझने के लिए ऐसा विचार करो। उपनिषद कहती है न कर्मणा, आप कितना भी जीवन में कर्म करो आपको शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि कर्म कौन सा क्षेत्र है? कर्म अज्ञान का क्षेत्र है। अज्ञान के क्षेत्र में शांति कभी नहीं मिल सकती। भले आप अपने घर का नाम पर तो ओम शांति, ये मिलेगी नहीं शांति। देखो, क्योंकि कर्म कैसे पैदा होता है? यदि कर्म के जेनेसिस को, कर्म के जन्म को हम पहचाने, कर्म का जन्म इन परिस्थितियों में होता है। पहली आवश्यकता, हमने अपने आप को अपूर्ण स्वीकार किया। नहीं तो अच्छा खासा लड़का, जवान, पढ़ा लिखा, स्वास्थ्य युक्त, किसी चीज की कमी नहीं है, क्यों वो सोच रहा है कि व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ? कोई जरूरत है? लेकिन अब बिना बीवी के जीवन में पूर्णता कैसे आई? और इसीलिए और फिर वही लड़का व्हाट ए लाइफ बिकॉज ऑफ द वाइफ, कोई फर्क नहीं। तो कर्म का जन्म होता है जब हमने अपने आप को अपूर्ण माना है। पहली बात, जैसे आपने गले तक दबा के खाना खाया है, उसके बाद आपको कोई आकर के कहे कि देखो जी ये प्रसाद ले लो, बालाजी का है, तिरुपति के, और तिरुपति के बालाजी का लड्डू के साथ सॉलिड होता है, इतना सा नहीं होता है बिल्कुल। जैसे गुजरातियों की पूरी, आपने देखा ना, गुजराती लोगों की चपाती जो होती है वो पापड़ के जैसे पतली होती है, और पूरी जो होती है ये शर्ट के बटन की साइज की होती है। 25 घाव पूरी पता ही नहीं चलता। तो आपका पेट डट के भरा हुआ है और आपको कहा किसी ने भाई ये तिरुपति का लड्डू है, देखो आप नहीं खा सकते, क्योंकि पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जब डट के पेट भरा है तो मन में भूख का निर्माण नहीं होती। इसी प्रकार से जब हमने अपने आप को अपूर्ण माना है तब मन में कल्पना होती है। इस अपूर्णता को मिटाने के लिए जो मन में विक्षेप आते हैं उसको कहते हैं इच्छा, कामना।
मन के कामना आ गई, तो कामना आने के बाद ये कामना आपको शांत नहीं बैठने देगी, और फिर उस अशांति को मिटाने के लिए हम कुछ कर्म करते हैं ताकि कामना को मिटाना है। तो यदि हम अपने जीवन की जीवनी लिखना चाहे एक लाइन में, तो क्या लिखेंगे? बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः, वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः, परमे ब्रह्मणे कोऽपि न रक्तः, भज गोविन्दं भज गोविन्दं। पूरे जिंदगी में हमने किया क्या? एक ही बात करिए। बच्चे थे तब खेलने लगे, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। बड़े हो गए, खिलौने बदल गए, लेकिन चाह नहीं मिली। फिर बूढ़े हो गए, तब भी वही चल रहा है। बचपन में मार्बल नहीं मिलता इसलिए रोते थे, और बड़े हो गए, अब बाथरूम को मार्बल नहीं लगाया इसलिए रो रहे। ये रोना जो है वो बंद नहीं होगा कभी। तो जब तक हमारे अंतःकरण में कामना है तब तक ये शांति नहीं। और फिर हमने देखा कि यदि हम जो सुबह उठते हैं, उठने के बाद हमको एक बढ़िया चाय की प्याली चाहिए। अब पे हमको रहना पड़ता है, हमारी साधना 24 से बन सकती है, क्योंकि हर एक यहाँ की समस्या अलग अलग होती है। तो कई जगह चले जाओ, जैसे एक बार अमेरिका की बात है, मैं अभी नहीं से रहा, पिछले बार की बात है। वहाँ के लोग जब सोते हैं तो घर में जो सिक्योरिटी का अलार्म ऑन करके सोते हैं। अब हम किसी के घर में थे, बाकी तो सब सूर्यवंशी है, सूर्य उगने के बाद ही उगने वाले हैं, और हम सुबह 4 बजे उठ के भूलते थे। अब हम नीचे किचन में और अपने चाय बनाने के लिए देखे कुछ निकाले, तो गराज का दरवाजे को हाथ लगा, इतना जोर से शुरू हो गया अलार्म, तुरंत चारों तरफ से जैसे भूकंप हो गया। तो हमको कहे, स्वामी जी आप जल्दी क्यों उठे? हमने कहा भाई मुझे एक कप चाय चाहिए थी। बोले हमको बताते हैं। तुमको कहाँ बताया? तुम्हारे बेडरूम में अगर हम चाय तो अपने बना सकते हैं। तो जहाँ मन में चाय की इच्छा हुई, मन में विक्षेप आ गए। फिर हमने एक कप चाय पी, तो विक्षेप शांत हो गए, और फिर हमने सीख लिया। हमने अपने इस अनुभव का विश्लेषण किया। क्या विश्लेषण हुआ? जब मुझे चाय चाहिए थी उस समय मैं विक्षेपित था, दुखी था, चाय मिल गई, सुखी हो गया। इसीलिए सुख चाय से आया। तो हमारा एनालिसिस परीक्षण होगा, हमने अपने अनुभूति का विश्लेषण किया, लेकिन विश्लेषण तो किया है, लेकिन क्या वो ठीक विश्लेषण है, ये देखना है। परीक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछे जाते हैं, और जिस पर वो लिखते हैं उसको आंसर बुक्स कहते हैं। रिप्लाई बुक नहीं है, आंसर बुक्स कहते हैं। तो आंसर क्या होता है, रिप्लाई क्या होता है? रिप्लाई बुक भी एनीथिंग, बट आंसर मस्ट बी करेक्ट। जैसे लिखा हुआ था एक प्रश्न, भारत की राजधानी का नाम क्या है? प्रश्न, अब बच्चे ने लिख दिया, कम ऑन सर, यू नो इट वेरी वेल। उसको मिलेगी बात। देखो, इसीलिए हमको अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना है, लेकिन क्या विश्लेषण ठीक हुआ? इधर भी तो ध्यान दो। तो दुख का तात्पर्य क्या हो गया है? मन में विक्षेप। विक्षेपित मन जो होता है, अशांत सुखम। आप लोगों ने किया होगा, समझो सुबह 6 बजे की फ्लाइट आपको पकड़नी है, एयरपोर्ट पर जाना है, 3 घंटे पहले पहुंचना है, इंटरनेशनल फ्लाइट। यहाँ से पहुंचने के लिए लगते हैं 1 घंटा। बड़े करकरा करके, हाँ अब घर से मुझे रात को 2 बजे निकल जाना चाहिए या 2:30 बजे निकल जाना चाहिए, इसीलिए जल्दी खाना खा के सो जाओ ताकि जल्दी उठे। तो खाना तो खा लिया
कि मुझे फ्लाइट पकड़नी है, वो निकल गई तो पैसा नहीं। इसीलिए अशांतस्य कुतः सुखम्, जो अशांत मन का है उसके जीवन में सुख कभी मिल ही नहीं सकता। और सिद्धांत क्या हो गया फिर, मन को जो जो वस्तु व्यक्ति विक्षेपित करती है उससे हम दूर भागने का प्रयत्न करते हैं। समझो चाय पीने के कारण हमारे मन के विक्षेप शांत हो जाते हैं, तो हम ये कल्पना करके बैठते हैं कि जो हमको सुख मिला वो चाय से मिला, क्योंकि चाय नहीं मिला तब मैं दुखी था, चाय मिल गया तो सुखी हो गया। इसीलिए सुख चाय से आया। हमने विश्लेषण किया लेकिन गलत विश्लेषण किया। देखो, यदि चाय में सुख होता तो हर एक व्यक्ति को चाय पीने के बाद सुख मिलना चाहिए, लेकिन हर एक व्यक्ति को चाय पीने के बाद सुख नहीं मिलता। तो फिर सवाल ये आया कि सुख आया कहां से? अपने लोकान, अपने अनुभूति का हम तिरस्कार कैसा करें? तब बताते हैं कि विक्षेपित मन को दुख कहते हैं और शांत मन को आनंद सुख कहते हैं। अब देखो, आप जब जब किसी भी इच्छा को वर्ण करते हो, वर्ण करना माने उसके साथ शादी करना। जैसे आप लोगों के वो पत्रिका छापते हैं, शादी थी, उसमें पहले उसको सभी लोग कहते हैं अरे बंडे आप इधर आया, और वही बंडे की जब शादी होना होती है तब उसकी पत्रिका छापते हैं। उस पर चिरंजीव बंडो बंद, बंडे का बंडो बंद हो गया, और उसका नाम उन्होंने वर, वर माने वर्णीय। उसने किसका वर्ण किया है? वधू का। लड़की का तो वधू, जिसम का वधू। वधू माने जो वध करने के एक्सपर्ट है, तो वधू। तो जब हमारे मन में कोई भी इच्छा आई तो हमने उस वस्तु को वर्ण किया, ये वस्तु मिलने से मुझे सुख मिलता है, वो वस्तु को प्राप्त करने के लिए। जैसे वो वस्तु मिली, मन शांत हो गया, उसके बाद फिर दूसरी इच्छा निर्माण हो जाती है। इसको जरा ठीक से समझ लेना, फिर ये भगवान का ध्यान आपको लगेगा। इसका मतलब क्या है? तो हमने जैसे आजकल बारिश चल रही है, हम जहाँ रह रहे हैं बाहर की बारिश देखी, और उस समय हमारे मन में विचार आया इस समय बढ़िया गरम गरम चाय मिल जाए तो। इच्छा आई, चाय आई, चाय से पकौड़े नहीं, दूध की चाय, पकौड़े हैं, बिना चटनी के कभी पकौड़े होते हैं। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा का जन्म होता है। तो एक जो देवी का है ना चित्र, छिन्न बस्ता, उसमें यही सिद्धांत है। एक कोई राक्षस था, उसको ये वर्ग था कि यदि उसका खून कहीं गिरेगा तो वहां से दूसरा राक्षस पैदा हो जाएगा। इसी प्रकार से ये राक्षस बाहर नहीं है, ये अपने अंदर है। काम है, क्रोध है, रजोगुण समन्वय, महाअशनः, महापाप्मा, विद्येन विनवैरिणम्। ये अपने हृदय में बैठा हुआ सबसे बड़ा दुश्मन है, इसका नाम है काम, डिजायर। और यही क्रोध के रूप में प्रकट होता है। और महाअशनः, कामना को पूरा करने के लिए कितना भी प्रयत्न करो, कामना कभी पूरी नहीं होती। और महापाप्मा, अब जब ये कामना क्रोध के रूप में प्रकट हो गई तो कोई भी पाप करने को व्यक्ति आगे पीछे नहीं देता। इसीलिए इस काम क्रोध को अपना वैरी समझो, वैरिणम बुद्धि। तो जब तक के हमारे हृदय में कामना है तब तक के हम कर्म से उपरत नहीं होंगे। तो जहां जहां से सुना
जहाँ हमने कामना को वर्ण किया, माने शादी करी, उसी समय अच्छे खासे आदमी का एक हस्बैंड बन जाता है। देखो, पति किसको कहते हैं? पति नाम की कोई वस्तु है क्या? पति माने, मुझे एक एसएमएस आया, एक पति महाराज घर को गए और जैसे दरवाजा खोला, पत्नी ने एकदम पत्नी को उठाया ऐसे हाथ से और अंदर जाने लगे। तो पत्नी ने कहा, डार्लिंग आज तुम जरा ज़्यादा ही रोमांटिक बन रही हो, अभी तुम चर्च से आ रहे हो तो आज वहाँ चर्च में यही बताया गया क्या कि घर जाने के बाद पत्नी को उठा कर के चलो? बोले नहीं, उन्होंने बताया था जिंदगी में अपना बोझा स्वयं उठाना चाहिए। तो अच्छा खासा आदमी पत्नी का जब बोझा उठाता है तब उसको पति कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जिसने किसी इच्छा का वर्ण किया तो वहां किसी का जन्म होता है। somebody is born। ध्यान से सुनना। समझो आपके मन में कोई इच्छा है कि मेरे घर को साफ सुथरा करना चाहिए, इच्छा है, तो उस इच्छा से क्या पैदा होगा? उस इच्छा से एक मिस्टर परफेक्शन और परफेक्शनिस्ट पैदा होगा। और भगवान ने ये जो दुनिया बनाई है ना, ये टाइम पास करने के लिए बनाई है। सीरियस मत होना, लेकिन परफेक्शनिस्ट लोग बड़े सीरियस होते हैं। वो चाहते घर कैसा स्पिक एंड स्पैन होना चाहिए, और भगवान उसको ऐसे लड़की से शादी करा देता है कि जो एकदम गोबर गणेश। और फिर ये जो पति है जो परफेक्शनिस्ट बन गया, तो कि परफेक्शन के साथ शादी करी उसने, तो परफेक्शनिस्ट बन गया। और जहां वो चाहता है ऐसा होवे, वो कभी नहीं होता। हमको ये सब कहानियां आप लोगों से नहीं मिलती। ये आसाम की कहानी है। हम किसी के यहाँ गए थे, डिब्रूगढ़ में यहाँ गए थे, तो उनके पति देव ने मुझे कहा कि स्वामी जी, मैं तो उसको बोल बोल के थक गया हूँ, चाहे आपकी बात मान ले तो ठीक हो जाएगा। क्या हो गया? फिर वो मुझे अपने घर में बेडरूम में ले गए और 2-4 जगह कंघे रखे हुए थे। हर एक कंघों में बाल ही बाल। देखो समझ, तो मैंने बुलाया कंघा, नहीं आप मत दिखा दो, मुझे दिखा रहे हैं तो शादी करना पड़ेगा और क्या? नहीं आप मत। मेरे पत्नी को मैंने कितने बार कहा कि तुम बाल बना निकाल, एक भी नहीं थी, मालती नहीं, 4 घंटे पड़े, आप समझाओ उसको। मैंने कहा अम्मा आपकी पेशी है, आ जाओ। हाँ, आपके पति की ये कपड़े और वो बढ़िया दिव्य भव्य दिया था, पान खा रही थी, और जो पान खाते हैं ना, खाएंगे पान बनारस वाला, तभी बंदा घर का ताला खुल जाता है। मस्त हो गई। कामेडी आप इनके चक्कर में मत पड़ना। अब मैं कहूँ उनके चक्कर में, आप इनके चक्कर में मत पड़ना। ये कंपनी भी करते रहते हैं। अब इसके बारे में ये इसलिए चलते हैं कि मेरे बढ़िया बाल है और ये गंजे, ये करते हैं। और वो क्या करेंगे? वो भी करेंगे। अब ये पतिदेव है, ये परफेक्शनिस्ट होने के कारण दुखी भी परफेक्ट ही होते हैं। तो महाराज, किसी भी इच्छा को आप स्वीकार करो, उसी समय सम पर्सनैलिटी इज बॉर्न। ध्यान से सुनना। आप पति बनकर के ध्यान में बैठो, आपका मन पत्नी एक क्षण शांत नहीं रहने देती। लोगों की पत्नियां कितनी अच्छी होती है, पता नहीं तुम्हारी मुझे कैसी the grass on the other side of the fence is always green। या तो फिर माँ या बाप बनकर के ध्यान के लिए बैठो तो बच्चे परेशान करेंगे, क्योंकि आप कुछ बने हो
तो आदमी का पति तब बनता है जब वो पत्नी से विवाह करता है। इसी प्रकार से अपने शुद्ध चैतन्य का जीव तब बनता है कि जब वो जगत की इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। आपके मन में यदि एक भी इच्छा नहीं है तो आप साक्षात परमात्मा। कठोपनिषद का मंत्र है अंतिम जाकर के, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य वृत्तिश्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जिस क्षण हमारे अंतःकरण से सभी कामनाएं हमेशा के लिए मिट जाती है, उसी क्षण अत्र ब्रह्म समश्नुते, हमने अपने आनंद स्वरूप को पहचान लिया है। माने जिस व्यक्ति ने अपने आनंद स्वरूप को पहचाना है, वो जगत में इच्छाओं की झोली लेकर के भीख नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको अपने में आनंद प्रकट हो गया है। तो अपने में आनंद प्रकट होना माने क्या? करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे निवेशयन्तम। आनंद को प्राप्त करने का आज तक जिन्होंने प्रयत्न किया है वो 100% फ्रस्ट्रेट हो गए। जैसे हम लोग एक ही समय में बच्चे भी होते हैं और माँ बाप भी होते हैं। अपने माँ बाप को लेकर के हम बच्चे हैं और अपने बच्चों को लेकर के माँ बाप हैं, 2 in 1। अब कोई भी आदमी अपने माँ बाप को लेकर के इतना दुखी नहीं होता जितना बच्चों को लेकर के दुखी होता है। कारण क्या है? माँ बाप का चॉइस कहाँ है? जो मेरा वो मिला, देयर नो चॉइस, और उनको इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ता है? सहना पड़ता है। ऐसे ही होता है। द मोमेंट यू स्टॉप एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी, यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जब बच्चों की बात आती है, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक अम्मा ने मुझे कहा कि ये लोगों के बच्चे मेरे में आते हैं, मेरा बच्चा क्यों 4 बार फेल हो गया? तो मैंने कहा कि देखो अम्मा, इमली के पेड़ को कभी आम लगे हैं क्या? उसने कहा स्वामी जी आप क्या बोलते, मुझे कभी समझ में नहीं आया। ये बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप मुझे पिटाई कर दी। जिस दिन आपने सभी प्रकार की कामनाओं को त्याग देना, यही अध्यात्म है, ये थियोरेटिकली भी आपने स्वीकार किया, तब जाकर के आपने भगवान कृष्ण का जन्म दिन मनाने का प्रारंभ किया है। भगवान कृष्ण का जन्म तात्पर्य यही है, करारविंदेन पदारविंदम। भगवान हृदय में प्रकट होते हैं केवल आनंद स्वरूप से, और ये आनंद बाहर से लाया हुआ आनंद नहीं है, ये प्रकट है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, रामचरितमानस में आता है। भगवान राम के जन्म की जो बातें हैं कि भगवान राम का जन्म कैसे हुआ, वो प्रकट हो गए, उनका जन्म नहीं हुआ, प्रकट हो गए। तो कृष्ण जन्माष्टमी का तात्पर्य, जितना हम अपने अंतःकरण से इस इच्छाओं के अंधकार को हटा देते हैं, वहां भगवान कृष्ण प्रकट। बहुत सिंपल बात है, क्योंकि हर एक इच्छा में भी भगवान ही प्रकट होते हैं, लेकिन हमारी समझ गलत है। परीक्षा लोकान का मचेदार समझ गलत है। जैसे एक बंगाली जब रसगुल्ला खाता है तो उसको खुशी होती है, यू कांट डिनाई दैट। एक गोवा का आदमी जब सोल करी पीता है, गोवा के लोग ज़्यादा ही स्पिरिचुअल है, सोल की भी करी लेकर के बात की, ब्रह्म करी बात अलग है, सोल करी। तो जब हम किसी वस्तु का भोग करते हैं तब आनंद की जो उपलब्धि है
ब्रह्मानंद है। कारण हमेशा कार्य के प्रकट होने के बाद भी ग्रहण होता है। Cause can be established after recognition of the effect. नियम जैसे ये बिजली के दो छेदों में बिजली है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो वहां आपने दो उंगलियां डाल के देखो तो आपको तुरंत पता चलेगा बिजली है कि नहीं। तो क्योंकि बिजली को शब्द स्पर्श रूप रस गंध कोई भी नहीं है तो उसका इंद्रियों के माध्यम से दर्शन नहीं होगा। दर्शन होगा बिजली का जब प्राकट्य होगा कि बल्ब में प्रकाश आ रहा है, इसका कारण इसके पीछे बिजली है। ध्यान से सुनना। इसी प्रकार से जीवन के प्रत्येक अनुभूति में, जीवन के प्रत्येक अनुभूति में भगवान का प्राकट्य हो रहा है। भगवान का प्राकट्य समझ रहे हैं? प्रत्येक अनुभूति में उन्हीं का प्राकट्य हो रहा है। लेकिन हमारी समझ ये है कि जीवन की खुशियां जो है वो दुनिया से आ रही है। जिस दिन ये बात क्लियर हो जाएगी उसी दिन एक सीएच आत्मा से महात्मा पैदा होता है। सीएच आत्मा माने छोटा। तो जहां ये बात समझ में आ गई, विक्षेपित मन दुख है, विक्षेप रहित मन आनंद है। तो विक्षेप रहित मन यह भगवान कृष्ण का हमारे हृदय में प्राकट है। और एक बार हृदय में भगवान प्रकट हो गए, अब भगवान का जीवन कैसा था? भगवान कृष्ण के जीवन में जितनी परेशानियां आई उतनी परेशानियां हम सब लोगों के जीवन की सभी परेशानियों को इकट्ठी करो तो उसके लवतुल्य भी नहीं है। पैदा हुए तब से उनके पीछे मारने पर लोग खुले हुए थे। कहां तक के आखिरी में चले जाओ, भगवान के लीला संवरण के समय में प्रभास क्षेत्र में उन्होंने कहा था अपने बच्चों को, अब देखो आपके हम तो हमारा आधा आधा दरिद्र से भगवान के देखो 16,108 गुणे 11 कितने हो गए? कितने भगवान के बच्चे थे? हर एक पत्नी से 10 लड़के एक लड़की पैदा हो फैमिली प्लानिंग भगवान। और इतने सारे बच्चे पैदा होने के बाद आप दो बच्चों को संभालते संभालते परेशान हो जाते। भगवान को देखो इतने को संभालना था तो उन्होंने बताया कि देखो बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, ये बड़ों की मजाक नहीं करनी चाहिए बताया। फिर भी उनका एक जो लड़का था बड़ा ही सुंदर था, तो उसने सोची सब भाइयों ने मिलकर के चलो एक बाबा जी की मजाक उड़ाते हैं और उन्हें पेट के ऊपर में कपड़ा बांध करके साड़ी पहन ली और प्रेगनेंट जैसे हो गई और पहुँच गए। महाराज जी बताइए इसको लड़का होगी कि लड़का होगा, क्या होगा? तो महाराज ने तो जान लिया। तो उन्होंने कहा कि मुसल होगा और वहाँ लोहे का मुसल पैदा हो गया और फिर उसके कारण फिर कितना आगे तमाशा। देखो महाराज फिर प्रभास क्षेत्र में जाए गए, बोले चलो यहाँ द्वारका डूबने वाली है, वहाँ जाकर के शांत रहेंगे। फिर वहाँ जाकर के मद्यपान इत्यादि मत करना, वहाँ भी गए और वही शुरू कर दिया। जब बच्चों को समझाने लगे तो वो अपने ही पाप पर भगवान कृष्ण पर हाथ चलाने के लिए आगे पीछे नहीं देख रहे। मनुष्य के जीवन में कितने दुख आ सकते हैं, ये हम इतने से दुखी होते हैं। भगवान के जीवन में कितने दुख आए लेकिन प्रकट हुआ केवल आनंद, दुख प्रकट नहीं हुआ। देखो हम जो आपको बताते हैं ना, हमको किसी ने पूछा था स्वामी जी आप हमको मंत्र दीजिए, हमने कहा बी हैप्पी, इसका जप करो, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। स्वामी जी आप हमेशा मजाक करते हो, ठीक है सीरियसली दो, आई एम मिजरेबल, आई एम मिजरेबल।
ये सबसे बड़ा मंत्र है। इंसिस्ट दैट यू आर हैप्पी। मंत्र का तात्पर्य मंत्रणा, उपदेश। यू इंसिस्ट दैट यू आर ऑलराइट, यू आर परफेक्टली ऑलराइट। देखो आपके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाएगा। समझो किसी ने आपको गलती से पूछ लिया और उसकी गलती का बदला मत नहीं लेना। एक बार अमेरिका की बात है, एक लड़की शादी होकर के वहाँ गई और गाड़ी चला रही थी और वहाँ टोल पे पैसे डालने पड़ते थे या कैश देने पड़ते थे। तो उसने वो पैसे दिए टोल गेट पर और वहाँ की ट्रेडिशन है, हे हाउ आर यू, बस उसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। अब जैसे ही इसको पूछा हाउ आर यू, इसने इंजन बंद कर दिया, शुरू कर दिया, मैं इंडिया से आई हूँ और यहाँ आकर के, और शुरू कर दिया धीरे धीरे बताना। पीछे लाइन लगी कारों की और कर रहे, तो वो कहते तुम चलो आगे। पीछे लोग खड़े, बोले नहीं अभी तो मेरी कहानी शुरू हुई है, मैं पूरी बताऊंगी। अरे राम, कोई पूछता है आपको हाउ आर यू, ठोक दो, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उसी क्षण आपके हृदय में कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट हो गई। इससे बढ़कर के कोई साधना नहीं। देखो मेडिटेशन को बैठेंगे एंड साइलेंट सफरिंग, साइलेंट कलेक्टिव सफरिंग, साइलेंट कलेक्टिव सफरिंग इन डार्कनेस। जितने भी मेडिटेशन के नाटक करने वाले हैं सबका ही धंधा है, स्विच ऑफ द लाइट्स। क्यों? मेडिटेशन चल रहा है, लाइट पे स्विच ऑफ कर रहे हैं। अंधकार में करने के जैसा मेडिटेशन कोई बुरा कर्म है? चोरी करने के लिए अंधकार चाहिए, समझ में आ गया। मेडिटेशन के लिए अंधकार चाहिए। तमसोमा ज्योतिर्गमय या ज्योतिर्मा तमसा गमय, अंधकार। और फिर क्या करेंगे? अंधकार हो गया, हाँ सब आप सो जाओ। कोई डिसाइपल भी सोते हैं, गुरु भी सोता है, और जब हो गया इनका मेडिटेशन, एवरीबॉडी इज अवेकन फ्रॉम स्लीप। महाराज, इसीलिए असली आनंद क्या है, भगवान कृष्ण का जन्म क्या है? कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान, चार दृष्टि से समझना है। भगवान कृष्ण के शब्दों में ही समझेंगे, तब वो हृदय में प्रकट होंगे। जो भगवान हृदय में प्रकट नहीं होते वो कल्पना होती है, और जो भगवान हृदय में प्रकट होते हैं वो असलियत होती है। अभी हम एले में थे और वहाँ हमारे दांतों को, मुंह में तकलीफ हो रही थी। तो वहाँ की जो डेंटिस्ट है, हम पहचानते हैं, हमने उसको फोन किया कि मैं आ रहा हूँ, लीजिए तो सुबह में जरा फ्री रखना, अपने आप को जरा देख लेना वो क्या कर रहा है। हमें क्या गए तो उसने कहा कि वो बोलो। इस पर मुझे किसी ने एक बढ़िया जोक सुनाया यूएसए में। उन्हीं के हम जब गया था, बोले स्वामी जी आपको लाइट मूड हमेशा अच्छा लगता है तो हम आपको एक जोक सुनाते हैं, फिर आप अपना डेंटिस्ट के पास जाए। सुनाओ। बोले एक बार अपने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी वो डेंटिस्ट के चेयर में जाके बैठे। वहाँ बैठने के बाद डेंटिस्ट कहता है कम से कम अब तो मुंह खोलो। इस समय आपका जो अनुभव है ना, वो भगवान कृष्ण का जन्म है। इस आनंद में यू आर नोबडी। आप स्त्री नहीं थे, पुरुष नहीं थे, जवान नहीं थे, बूढ़े नहीं थे, अमीर नहीं थे, गरीब नहीं थे, आप केवल थे। बीइंग इज हैप्पीनेस, बिकमिंग इज मिजरी। हम हमेशा
यंग एमएलए बनने का। आई एम नॉट हैप्पी, आई वांट टू बिकम चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर हो गया, फिर वहाँ गड़बड़ी करी, तो जो स्टेट लेवल पर गड़बड़ी करते हैं वो नेशनल लेवल पर गड़बड़ी करने के लिए प्रमोट किए जाते हैं। उनको दिल्ली में भेजा, उसको कहते हैं टेक्निकल पनिशमेंट, उनको दिल्ली में भेजा और दिल्ली में भेजने के बाद फिर वो बन गए एमपी। वहाँ मुझे नहीं, मुझे और कुछ बनना है। क्या बनना है? पीएम, पोस्टमार्टम। ये जो बनने का रोग है ना, इसका कोई अंत नहीं है। ये बनना है, वो बनना है, ऐसा बनना है, वैसा बनना है, इससे आप उपलब्ध हो जाओ। दिस दिन, दिस क्षण आपके हृदय में एक भी इच्छा का जन्म नहीं होगा। उसको कैसा प्रैक्टिस करें रोज के जीवन में? एक सिंपल तमरुल आपको बता रहे हैं। पिछले बार हमने शायद इंस्टीट्यूट किया था कि आपने को एक अपने घर में बढ़िया प्रिंट आउट निकाल करके कंप्यूटर से लिख दीजिए 2-4 जगह, We live here at zero complaint level. When you stop complaining, you are happy. हैप्पी का तात्पर्य ये नहीं हमेशा बिना कारण से क्या हैप्पी हो गए, ये बेवकूफ है, हैप्पी नहीं है। लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल, तब जा करके अपने हृदय में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। क्योंकि अब हमने समझ लिया है विक्षेपित मन संसार है, विक्षेप रहित मन उसमें परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। और जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए वो कभी भी डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। भगवान यदि आनंद स्वरूप है, देखो एक इसमें आता है, विष्णु पुराण में आता है, भगवान के विस्मृति को दुख कहते हैं। कारण भगवान यदि आनंद स्वरूप है तो आनंद स्वरूप की विस्मृति हो गई तो आनंद के विस्मृति को ही दुख कहते हैं। देखो, तो यदि हम इतनी ही साधना करें कि हमको ना किसी से शिकवा है, ना किसी से गिला है, ना उद्धव से लेना है, ना माधव को लेना है। भगवान कहते हैं चतुर्वेद में उत्तरे नात्मानम अवसादे आत्मैव आत्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। हमको दुनिया में किसी को सुधारना नहीं है, दुनिया में अपना उद्धार करना है। डोंट वरी अबाउट द वर्ल्ड। जिसने बनाया है वो जानता है अपना काम। देखो, इसीलिए भगवान कृष्ण का जन्म हृदय में होना माने हमेशा प्रसन्नता का माहौल बना है। द्वितीय अध्याय में भगवान ने यही बताया, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिपदे अवतिष्ठते। जब हमारी प्रसाद बुद्धि जागृत हो गई, प्रसाद बुद्धि का अर्थ है जो भी जीवन में आ रहा है उसको प्रसन्नता से स्वीकार करना। देखो, जैसे हम जाते हैं मंदिर में और हमको समझो पंडित जी ने प्रसाद दिया, तो उस समय अपनी बुद्धि के तरफ देखो। जब प्रसाद मिलता है तो बुद्धि का क्या व्यापार चल रहा है। पहली बात, जब प्रसाद मिलता है तो हम अपने को भाग्यवान समझते हैं। दूसरी बात, उस प्रसाद को हम स्वीकार करते हैं। तीसरी बात, उस प्रसाद को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करते, उसको ज़्यादा दिया, मुझे कम दिया नहीं। चौथी बात, उस प्रसाद को इम्प्रूव नहीं करना चाहते। समझो हलवा दिया खाने के लिए, अब मैं थोड़ा अचार भी दे दूँ। और सबसे महत्वपूर्ण की बात, उस प्रसाद का तिरस्कार नहीं करते। इस बुद्धि से जीवन जियो, प्रसन्न चेतसो बुद्धि वरी अवतिष्ठते।
कम दुखी है उतना अहंकार कम है। भगवान में अहंकार है ही नहीं, इसीलिए भगवान परम आनंद है। तो ये दुख की चोट है, ये जीव पर, ईगो पर पड़ती है। इसलिए अपने हृदय में भगवान को प्रकट होने, भगवान की प्राप्ति के लिए हम जो जानते हैं तरीका, विषयों के साथ भोग करना, वहां खुशी प्राप्त करना, ये तरीका गलत है। और इसीलिए जब जब हमको कोई विषय चाहिए, उसका भोग किया, उसमें आनंद प्राप्त हुआ, लेकिन वो आनंद टिकता नहीं, निकल जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, उसका कोई अंतर नहीं है। देखो संतो, तो भगवान के प्राकट्य का तात्पर्य अपने हृदय में आनंद का माहौल हमेशा बना है। यही भगवान की जन्माष्टमी है। अष्टमी का तात्पर्य है 8। भगवान की प्रकृति अष्टधा है। भूमिरापो नरो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा 8 और जन्माष्टमी 8। तो ये 8 में भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। आकाश में भगवान का प्राकट्य माने शब्दों से आनंद का प्राकट्य। बोलना जो भी है बड़ा खुशी से बोलो ना। कई बार हम लोग देखते हैं ना, कई लोग बोलते नहीं, भोंकते हैं। क्या चाहिए, किसलिए आए, क्यों आए, भाव भाव प्यार से बोलते देखो जीवन में कितना परिवर्तन आता है। तब भगवान प्रकट हो गए। उसी प्रकार से वायु में भगवान का प्राकट्य माने हम अपने आप को हमेशा जहां भी जाए वहां प्रसन्नता फैलाए। फ्रेश एयर में आते तो कितना अच्छा लगता है। उसी प्रकार से अपने जाने से जहां भी प्रसन्नता प्रकट होती है, समझ लेना भगवान प्रकट हो गए। नहीं तो अरे बाप रे, माया निदानती। भागो, एक आदमी भाग रहा था, उसके पीछे दूसरा दौड़ रहा था। तो लोगों ने पूछा क्या हो रहा है, पहले उसको पकड़ो, फिर मैं बताता हूँ। उसको पकड़ लिया, तो बोला बताओ क्या हो गया। बोले ये आदमी मेरे घर में आकर के मुझे वेदांत सुनाता था, तो मैं तो अपने घर से भाग नहीं सकता था, इसलिए मैंने इसका बदला निकालने के लिए उसको उसी का वेदांत सिखाना शुरू कर दिया। अब वो भाग रहा है, अब मैं बदला पूरा निकालूंगा। यस्मान् तुजते लोकः लोकान् तुजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तः यस्य च मे प्रियः। मेरा कौन भक्त मुझे प्यारा लगता है, जो ऐसा है कि दुनिया के कारण ऊबता नहीं और जिसके कारण दुनिया ऊबती नहीं, वो मेरा भक्त है। ये वायु का लक्षण है। ऐसा यदि अपना जीवन व्यवहार हो गए तो समझ लेना भगवान कृष्ण का हृदय में प्रकट हो गया। फिर भूमिरापो नलो, फिर अनल अग्नि। अग्नि में भगवान के प्राकट्य का तात्पर्य क्या है। अग्नि यह रूप की तन्मात्रा है। रूप की तन्मात्रा का तात्पर्य आपको समझाया। एक बार शांति निकेतन, जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर रहते थे, महात्मा गांधी जी भी यहाँ उस समय, तो उन्होंने सोचा शाम को जरा घूमने के लिए 10 बजे, तो निश्चय हुआ कि चलो घूमने चलते हैं। महात्मा गांधी को तैयार होने के लिए कभी टाइम लगता ही नहीं, कि हमेशा ही तैयार थे, रेडीमेड। ना तो उनको हेयर स्टाइल का चक्कर था, ना तो कपड़े की स्थिति का चक्कर था, ना तो कुछ था, एवं रेडी बैठे थे। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर उन्हें कहा कि गुरुजन हो, और उन्होंने आराम से बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया उनके
रूप रंग जो है ये भगवान का प्रकट है। ऐसे भी कैसे भी चल रहे हैं, आज कोई लटक रहा है, नहाए नहीं धोए नहीं है, और हर एक चीज में से कुछ ना कुछ निकल रहा है, और आगे भगवान के सामने भगवान आगे बंद कर लेते, तू जा। तो हम ऐसे रहे कि हमको देख करके लोगों को मजा आना चाहिए, हाँ ये जबरदस्त। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहते हैं जब भी मंदिर में जाओ तो बढ़िया कपड़े नहा धो करके सज धस के जाना चाहिए, क्योंकि आप भगवान को देख रहे हैं। ये हो गया भगवान का अग्नि तत्व में प्राकट्य। फिर जल तत्व में प्राकट्य। जल तत्व में प्राकट्य है जब भी आप जिस भी वस्तु का भोग कर रहे हो पहले ही डिसाइड कर लो बढ़िया है। गिव योरसेल्फ जीरो चॉइस। नहीं तो कई बार खाने के बैठे मुझे नहीं अच्छा लगता और दबाए गए, अच्छा नहीं तो मत खाओ ना, तो कहेंगे भी अच्छा नहीं तो खाएंगे। ये डेली लाइफ में भगवान प्रकट होते हैं। केवल कहना उस मंत्र का अर्थ निकलता ही नहीं। यदि परमात्मा ब्रह्म स्वरूप है तो उसका भोग करने में दुख कैसे होगा? जो भी सामने आता है प्रचार के रूप में उसको ग्रहण करो, आपके हृदय में परमात्मा प्रकट है। और आखिरी है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व ये है, पृथ्वी की जो तन्मात्रा है वो गंध तन्मात्रा है। अपने शरीर से गंध निकल रही है, दुर्गंध निकल रही है या सुगंध निकल रही है। साफ सुथरा रहना बहुत आवश्यक है। Shabby living and stupid thinking is not spirituality. Clean living and perfect thinking is spirituality. उसके बाद वो मेरा को नलो वायु खम मना। अब मन भी भगवान का प्रकट कैसा है? मन हमेशा प्रसन्न रहता है, और मन की प्रसन्नता यही है कि मन में कंप्लेन नहीं, ना देश की, ना वस्तु की, ना काल की, ना व्यक्ति की, ना परिस्थिति की। 5 चीजों की हम कंप्लेन करते हैं। देश की परिस्थिति कंप्लेन। एक बार हम गए थे कहीं दूसरे देश में, वहां एक लड़का था। उस लड़के को मैंने पूछा, भाई बता विशेषता बता, तुम जाके इंडिया तक बन जाते हैं तो तुमको क्या विशेषता लगती है? बोले विशेषता ये है जब हम यहाँ होते हैं तब इंडिया की बात करते हैं, जब इंडिया जाते हैं तब यहाँ की बात करते हैं। दोनों जगह में नहीं है हमारे। अब इंडिया में तो यहाँ रहो ना मस्ती से, अमेरिका में तो बहुत मस्ती से रहो, लेकिन अमेरिका में जाएंगे तब इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में जाएंगे तो अमेरिका की बात करेंगे। दोनों जगह फ्रस्ट्रेटेड है। तो वी फाइंड आउट द वेज टू बी मिजरेबल। तो मन में प्रभु का प्रकट होना माने हमेशा प्रसन्न रहना। ये बुद्धि में प्रभु का प्रकट होना माने ध्यान से सुनना, हर चीज में परमात्मा के प्राकट्य को पहचानने की क्षमता जागृत होना। हमारे जीवन की एक भी घटना ऐसी नहीं होती जो प्रभु प्रेरित नहीं है। हर एक घटना में भगवान ही है। पहले मान लो और मानते मानते फिर आप जान लोगे। You don't have to understand everything right at the beginning. Start. ये अपने जीवन में जो आ रहा है वो प्रभु की इच्छा से चल रहा है। फिर व्यक्ति उल्टा विचार नहीं करता। इसी को कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा का स्थान बुद्धि में होता है। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं श्रद्धावान भवति ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। तो यदि हमारे हृदय में श्रद्धा है कि हमारे जीवन का प्रत्येक प्रसंग प्रभु के द्वारा नियोजित है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जितना ये आपका भाव
तो देह के माध्यम से यदि हम देह भाव से प्रकट हो रहे हैं तो जीवन में यह सेवा भाव प्रकट हो जाना चाहिए, क्योंकि जितनी सेवा भगवान हमारी करते हैं उससे थोड़ी तो सेवा हम दुनिया की करें। देखो भगवान क्या सेवा करते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः। कितना खाए जा रहे बचाते हम नहीं क्या? बीच में इतनी बड़ी कढ़ाई उसमें भरे जा रहे छोले, फिर भटूरे, फिर चावल, फिर पकौड़े, और भगवान अपना परेशान होकर के कढ़ाई के ऊपर हो जाते हैं। फिर सोचते हैं चलो बंद हो जाएगा, थोड़ा सा भगवान ऐसा करते हैं इतना वहाँ एक आइसक्रीम का लड्डू भी हमारे फिर 50 मिनट कितनी सेवा कर रहे हैं वो हमारी। तो जीवन में सेवा भाव का प्रकट होना, ये भगवान कृष्ण का जन्म अपने जीवन में हो गया। देखो महाराज, सेवा करने का आपको एक सिंपल टेक्निक बता रहे हैं, या सेवा करने का तात्पर्य बता रहे हैं। सेवा यदि मैं कर रहा हूं तो उसका लाभ मुझे ही होगा, जिसकी सेवा करी जाती है उसको नहीं होता। देखो कैसे, सबसे बड़ा लाभ सेवा करने में ये है कि हम इनसल्ट प्रूफ हो जाते हैं। जो मालिक होता है उसका मान अपमान होता है, जो नौकर होता है उसका अपमान नहीं होता। समझो हम नौकर है और कोई आदमी से हमारे मालिक, और मालिक को होता है नौकर पर अपना रूप जमाने वाले को मालिक कहते हैं। तो 10-20 लोग आ गए और वो मालिक ने हमको कहा, अरे रामू सबके लिए बढ़िया पानी ले आ। आजकल के नौकर ऐसे बेकार हो गए हैं, पता नहीं कैसे लोग होते हैं। अब नौकर को उल्टी बात कह दी, ये बात जब बाकी लोग सुनेंगे तो किसी के मन में ये भाव नहीं आएगा कि नौकर का अपमान हो रहा है, किसी का नहीं। और मैं नौकर समझो मैंने जवाब दे दिया, बाबूजी कितना पानी पी दिया, वो टैंकर हो क्या? ऐसा यदि नौकर ने बाबूजी को उल्टा जवाब दिया तो बाबूजी का अपमान हो गया। तो जीवन में जब जब हमारा अपमान होता है तब समझ लेना हम मालिक बन के बैठे हैं, सबका मालिक ये दुनिया में मालिक बन के मत रहो बाबा, नौकर बन के। इसमें बहुत ही सिंपल साधना है। हम आपके हाथ में माला पकड़ रहे हैं नहीं, देखो हमको एक कहा भी जाते बाबूजी आप लोगों को मंत्र क्यों देते नहीं, क्योंकि भगवान का नाम को सभी लोगों से जुड़ाता है, आपकी रक्षा करता है। हमें कहा इसीलिए महात्मा लोग अपने भक्तों को मंत्र देते हैं। लेकिन ये मालूम है आपको कौन किसको किससे बचाता है? ये भगवान का नाम का जो मंत्र है ये महात्मा को शिष्यों से बचाता है, क्योंकि वो आके सर खाएंगे तो वो कहेंगे बेटा ये मंत्र दे दो और जब कर दो। अगले बार आए पहला करते जब वो आगे फिर जब करो वो भाग जाएगा और महात्मा जी सुखी होंगे। इसलिए इस अहंकार में परमात्मा का प्रागट्य माने अपने आप को समझना है। भगवद गीता के पहले अध्याय में ये सिद्धांत हुआ है, हमको अपने आइडेंटिटी के बारे में बताया। एज टू हू एम आई एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, हम कौन है? देह है कि जीव है कि परमात्मा है? यदि हमने अपने आप को देह मान लिया है तो देह बुद्धिया तो दासोस्मि, हे भगवान हम आपके दास हैं। और दास वो होता है जिसका अपमान नहीं होता, जिसका अपमान नहीं होता वो दुखी नहीं होता, जो दुखी नहीं होता वो मौज में है। हो गया भगवान का प्रागट्य, कृष्ण का जन्म हो गया। देह बुद्धिया तो दासोस्मि जीव बुद्धिया परम शतः। यदि हमने अपने आप को जीव मान लिया है कोई बात नहीं, मान लो, लेकिन यदि परमात्मा आनंद स्वरूप है
तो जीव भी आनंद रूप में ही प्रकट होना चाहिए। देखो, यदि सुवर्ण के आभूषण बनाए हैं तो आभूषण में सुवर्ण ही होगा। इसी प्रकार से हमने यदि अपने आप को परमात्मा के अंश के रूप में स्वीकार किया है तो भगवान यदि आनंद स्वरूप है तो हमको दुखी होने का अधिकार नहीं। हम लोग कपड़े मैचिंग पहनते हैं, ये मैचिंग का चक्कर मैंने एक लड़की से सीखा, बहुत पुराने वाले दिल्ली की लड़की। उस समय मैं जवान भी था और एक स्कूल में गया लेक्चर देने के लिए। असेंबली भी 10-15 मिनट पहले भी लेक्चर दिया और फिर अपने गवर्नमेंट आने लगे। तो वो लड़की के सामने भी आपसे बात कर रहे हैं, शुरू बैठो तो इसलिए सबके सामने नहीं आपको मेरे सामने एक बात बताओ, आपको गुस्सा आएगा मुझे क्या बताऊँ, क्या करना है। बोले मुझे आपका सब कुछ अच्छा लगता है एक्सेप्ट वन। क्या हो गया? दाढ़ी के बारे में बात करूँ तो मैं जैसे बोले नहीं दाढ़ी अच्छी लगती है। फिर क्या नहीं अच्छा लगता है? आपका शर्ट और लुंगी मैचिंग नहीं। वो लुंगी जो थी थोड़ा डिफरेंट कलर था, शर्ट था डिफरेंट कलर था। आप ध्यान से सुनना, उस एक बालक का मन यदि हमारे कपड़े ठीक न पहनने के कारण गड़बड़ हो गया है तो हमने भगवान का अपमान किया है। तो हम यदि शर्ट और लुंगी को मैचिंग इतना महत्व देते हैं, यदि त्वदंश कहा, यदि अपने आप को भगवान का अंश मानते हैं तो भगवान यदि आनंद स्वरूप है, थोड़ा तो मैचिंग हो गए, एकदम उल्टा हो गया। इसीलिए भगवान के अंश होने का तात्पर्य है जीवन में हमेशा प्रसन्न रहना। प्रत्येक प्रसन्नता के क्षण में प्रभु प्रकट होते हैं क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है। और उसके पश्चात आत्मध्यात्मेवाहम् इति मे निश्चितामपि, तो जो व्यक्ति देह के और मन के माध्यम से प्रभु को प्रकट होने देता है वो प्रभु स्वरूप ही हो जाता है। इसीलिए भगवान के दर्शन के लिए बाहर मत देखना, बाहर जो देखोगे वो केवल मन की कल्पना होगी। नोइंग इज बीइंग, हमको बनना नहीं है, हम है। और अपने इस आनंद स्वरूप को पहचानना यही जन्माष्टमी का महोत्सव है। तो यह भगवान किस प्रकार से हमारे हृदय में प्रकट होते हैं ये बताने के लिए भगवद गीता में भगवान ने 4 प्रकार से बताया है। कर्म के माध्यम से, योग के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से। प्रकट उन्हीं को होना है और वो तब प्रकट होंगे जब हम खाली हो जाएंगे। तब अनलेस वी एम्प्टी आवरसेल्फ नथिंग कैन बी एडेड टू अस। एक कहानी आती है, एक सज्जन है, एक महात्मा जी के पास कुछ पूछने के लिए, महाराज जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने उपनिषद पढ़ के रखे, मैंने गीता पढ़ के रखी, मैंने रामायण पढ़ के रखा है, मैंने ब्रह्मसूत्र पढ़ के रखे हैं, मैंने ये सब पढ़ा है, अब मुझे और बताइए क्या करना चाहिए। तो महाराज ने कहा आज बैठो मैं चाय बनाता हूँ। उन्होंने चाय बनाई और ले आए, कप में केतली से चाय डालने लगे और कप भर गया, फिर भी वो महात्मा जी डाले जा रहे, नीचे की सांसर थी वो भर गई, फिर भी वो डाले जा रहे, फिर वो ट्रे में आने लग गया। तो ये कहता है कि महाराज जी कितना डालोगे, बह रहा है। इसी प्रकार से तुम अंदर में इतने फुल हो गए कि बाहर तुमने क्या डालू है। Unless you empty yourself, nothing can be added. एक मंदिर में हमने पढ़ा था, वहाँ जहाँ यूजर थे वहाँ बोर्ड लिखा हुआ था, Keep your shoes and ego before entering the temple. वो इम्पोर्टेंट है। और ये इस प्रकार से आत्मबुद्ध्यात्ममेवाहम्, जब हमको जगत में लेना देना नहीं है, सुख दुख का प्रसंग नहीं
प्रति जो आसक्त रही है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो समझदारी है वो बनी रहती है। जब समझदारी बनी रहती है तब उसको संत कहते हैं। समझदारी जब दूसरों को बांटते हैं तब उसको फिलोसोफर कहते हैं। Let us not be philosophers. Let us be wise, and we can be wise only if we apply the philosophy in our own life. इस प्रकार से नित्य निरंतर समझदारी से प्रसन्न रहना, ये भगवान के जन्म का असली सेलिब्रेशन है। देखो कितनी बार हर साल एक बार जन्माष्टमी आके चली जाती है, और भगवान ने क्या कहा है भगवद गीता में? अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन्। असल में मेरा तो जन्म हुआ ही नहीं है, भगवान का कहाँ जन्म हुआ है? फिर हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? अरे भैया, जैसे गाना है हिंदी सिनेमा का, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, इसी प्रकार से साधक को खुश होने का बहाना चाहिए। जैसा हम दुखी होने का बहाना ढूंढते हैं, उसी प्रकार से हर चीज बहाना ढूंढो कि हम कैसे खुश हैं। अब यहाँ क्या क्या बहाना ढूंढेगा हमें? देखो लेक्चर खत्म हो रहा है।